हेलो दोस्तों। आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जीएमएम फॉडलर। ये इंडस्ट्री मेनली चार इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। सबसे पहला फार्मास्यूटिकल, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हें इसी इंडस्ट्री से आता है। उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री, उसके बाद एग्रोकेमिकल और उसके बाद रिफाइनरीज। सबसे कम रेवेन्यू इन्हें रिफाइनरीज से आता है। हम इन चारों इंडस्ट्रीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि जीएमएम फॉडलर का बिजनेस इन्हीं इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। अगर ये इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो जीएमएम फॉडलर का स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा। आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि पिछले 7 सालों में जीएमएम फॉडलर का जो रेवेन्यू है वो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2016 में इनका रेवेन्यू 309 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ के 2541 करोड़ हो गया है। जीएमएम फॉडलर का जो टारगेट है, जो विजन है इनका, कि 2025 तक इन्हें 3700 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है, एबिटा 630 करोड़ और आरओसी 25%। आरओसी का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। जीएमएम फॉडलर का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू केमिकल इंडस्ट्री से आता है, उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री है 32% और उसके बाद है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, मेटल्स एंड मिनरल्स इंडस्ट्रीज, पेंट्स इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। उससे इन्हें 7% का रेवेन्यू आता है। जीएमएम फॉडलर का जहां रेवेन्यू 2022 में 2541 करोड़ था, वहीं इनके जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं उनका रेवेन्यू मेयरली 1600 करोड़ था और उनके जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं उनका मेयरली 800 करोड़ था। तो ये अपने सारे कॉम्पिटिटर से बहुत ही बड़े हैं साइज में, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इनका जो मेजर चंक आता है रेवेन्यू का, ये यूरोप से आता है, वो है 39%। उसके बाद अमेरिका से आता है 28% और उसके बाद एशियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे 33% आता है। जीएमएम फॉडलर के स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 4.5 सालों में जीएमएम फॉडलर का जो स्टॉक है वो लगभग 7 गुना हुआ है और इसने निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स को दोनों को बहुत ही अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। आप ये सब इस चार्ट में देख सकते हैं। इस कंपनी की मेनली 14 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो कि यूएसए, इंडिया, चाइना एंड जर्मनी में है और इनके बहुत सारे सेल्स एंड सर्विसेज ऑफिसेज हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं। ये मेनली 4 कॉन्टिनेंट्स में है और 80 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं और इनके टोटल 1800 से ज़्यादा एम्प्लॉय है। जीएमएम फॉडलर मेनली सर्विसेज एंड सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं। ये हाई क्वालिटी करोजन रेजिस्टेंट इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती हैं केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री को, और ये जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इन्होंने 2022 में 1173 करोड़ रुपया लगाया था और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन था 6671 करोड़। इनका जो ईपीएस था वो 91 रुपीज़ था और बीएसई और एनएसई में इनका जो रैंकिंग है वो 412 और 406 है। इनका रेवेन्यू 2022 में 154% बढ़ा, इनका एबिटा 79% और इनका जो ऑर्डर बुक है वो 30% से बढ़ा है। अब हम उन इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें जीएमएम फॉडलर सर्व करती है। सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री की ग्लोबल वैल्यू 2022 में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स थी और ऐसा माना जाता है कि 2026 तक ये इंडस्ट्री 3 to 6% के रेट से ग्रो करेगी और इसकी वैल्यू होगी 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स। यूरोप, चाइना, जापान, ये सब कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन हो रही है, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके वजह से ये इंडस्ट्री और अच्छा परफॉर्म करेगी। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की प्रेजेंटली वैल्यू है 42 बिलियन डॉलर्स और ऐसा माना जाता है कि 2024 तक ये बढ़ के 65 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी और 2030 तक ये बढ़ करके 120 to 130 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी। इंडियन कंपनीज जेनरिक मेडिसिन बनाने में बहुत ही अच्छे हैं और इनकी जो मेडिसिन होती है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होती है। गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट कर रही है। पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ रुपए तक इंसेंटिवाइज करने के लिए तैयार है और इस इंडस्ट्री में
एफडीआई का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब बात करते हैं स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री की। तो इस इंडस्ट्री की ग्लोबल वैल्यू जो है वो फिलहाल 847 बिलियन डॉलर्स है, जो कि 17% है केमिकल इंडस्ट्री की। और ऐसा माना जाता है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री की वैल्यू 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स होगी। पहले जो स्पेशलिटी केमिकल्स थे ये मेनली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मैन्युफैक्चर किए जाते थे, बट वहाँ पर रेगुलेशंस स्ट्रिक्टर होने की वजह से और लेबर कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से ये इंडस्ट्री डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रही है। धीरे धीरे चाइना में स्लो डाउन आ रहा है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट करते जा रही है। इसके वजह से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा होगा और बहुत सारी कंपनीज अब चाइना +1 स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है। अब वही बात करें इंडियन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री की, तो इसकी वैल्यू 31 बिलियन डॉलर्स है और ऐसा माना जाता है कि 2020 से 2026 तक ये इंडस्ट्री 9% के CAGR से ग्रो करेगी, जो कि हाईएस्ट है सारे एशियन कंट्रीज में। और 2016 से 2020 तक 50% स्पेशलिटी केमिकल जो है वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता था। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अब बात करते हैं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की। तो 2020 में इस इंडस्ट्री की जो ग्लोबल वैल्यू थी वो थी 231 बिलियन डॉलर्स और ऐसा माना जाता है कि ये इंडस्ट्री 2030 तक 2.9% के CAGR से ग्रो करेगी और इसकी वैल्यू होगी 315 बिलियन डॉलर्स। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो 2020 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू थी 5 बिलियन डॉलर्स और ऐसा माना जाता है कि ये इंडस्ट्री 8.6% के CAGR से 2026 तक ग्रो करेगी और इसकी वैल्यू होगी 7.4 बिलियन डॉलर्स। इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है और ये 50% जो टोटल एग्रीकेमिकल जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो एक्सपोर्ट होता है। ये इंडस्ट्री इसलिए ग्रो करेगी क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, हमारे पास चीप स्किल्ड मैन पावर है और सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं रिफाइनरीज की। तो 2020 तक इस इंडस्ट्री की जो ग्लोबल वैल्यू थी वो थी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स और ऐसा माना जाता है कि ये इंडस्ट्री 2030 तक 5.3% के CAGR से ग्रो करेगी और इस इंडस्ट्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स। अब बात करें इंडियन मार्केट की। तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर और इम्पोर्टर है। 2022 में इंडिया ने 212 बिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। इंडिया एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनर है। इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% FDI कर दिया है इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे चारों इंडस्ट्रीज, और जैसे जैसे ये 4 इंडस्ट्री ग्रो करेगी GMM फॉडलर का स्टॉक भी ग्रो करेगा। GMM फॉडलर के ये 7 मेन प्रोडक्ट्स हैं। मैं इन 7 प्रोडक्ट के एनिमेटेड वीडियोस भी डाल दे रहा हूँ, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।